सीमांचल बिहार के सियासत में अपनी वो भूमिका हर वक्त अदा करता है जब सरकार बनाने की बारी होती है और उस भूमिका को पूरी तरीके से भरपूर करने की कोशिश सीमांचल की जनता करती है। 24 विधानसभा सीट हैं इस सीमांचल में। बिहार में सरकार किसकी बनेगी ये तय बिहार के अगर आप इस हिस्से में देखें तो सीमांचल की ये 24 सीटें करती हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं अमौर में। पूर्णिया जिले का ये अमौर विधानसभा क्षेत्र है जहां की लड़ाई अब दिलचस्प हो चुकी है, जहां मुकाबला कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम के बीच है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ा 2020 में और उनके प्रदेश अध्यक्ष इसी सीट से जीतते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि यहाँ की लड़ाई इस बार अगर त्रिकोणीय है तो त्रिकोणीय बनाने में यहाँ की जो जनता है इनकी बड़ी भूमिका है। तो इन लोगों से बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से ये लड़ाई इस बार लड़ी जा रही है। दादा, कैसी लड़ाई है इस बार? चलते तगड़ी लड़ाई है। हाँ, किस तरीके से ये तगड़ा लग रहा है आपको? तगड़ा तो कांग्रेस के लग रहा है। हाँ, अच्छा ये ओवैसी भी हैं। ओवैसी तो कम नहीं, पीछे भागेगा। वो पिछली बार जीत गए थे। वो जीता था। हाँ। इस बार नहीं पाएगा, बहुत धोखा खिलाया। काम किया कि नहीं अख्तर नहीं किया काम, कोई काम नहीं किया। फिर ओवैसी आएंगे वोट मांगने? आएंगे तो देगा थोड़ा बहुत। हाँ, हम तो देंगे हाथ को। सरकार किसकी बनानी है बिहार? टीएसपी यादव को। हाँ, मुख्यमंत्री बना पाओगे उन्हें? इंशाल्लाह बनेगा। ये नीतीश कुमार की पार्टी भी लड़ रही है यहाँ? हाँ, वो भी लड़ रही है। उनकी क्या स्थिति है? वो भी है हल्का फुल्का, उसका जतिया है, हल्का फुल्का है वो भी। ठीक है, आप क्या करते हो? सर बातें है, ये सरकार अच्छे से बातें होगी। हाँ, ये सरकार जिस दिन से आया हाँ, किसान को बर्बाद कर दिया। पिछले साल हमारा इतना क्षति हुआ, लेकिन पूरा आदमी अमौर था ब्लॉक का, जाकर के ब्लॉक में सुता रहा, बैठा रहा, बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई, लेकिन ब्लॉक नहीं पहुंचा आकर के। वो इतना क्षति हुआ कि हम लोग को बर्बाद हो गए हम लोग। और एक मोटरसाइकिल वाला का 25,000 करके लेता है, 20,000 करके लेता है, 10,000 करके लेता है, गरीब से ठग करके। ये सरकार जिस दिन से आया पतंग बर्बाद कर दिया हमारा देश को। ये पतंग यहाँ जब से जीता? हाँ, जब से जीता ये पतंग 5 साल में हमारा देश को खा गया है। अच्छा, अब इसको हटाएंगे गर्दनिया देकर हटाएंगे इसको। हमारा यहाँ बूढ़ा बुजुर्ग जो चलने नहीं पाता था, 3 रोज जाकर के वहाँ धरना दिया। इतना क्षति हुआ, किसी का धान नहीं हुआ। नहीं विधायक कुछ नहीं दिया, विधायक पहुंचा भी नहीं वहाँ, ब्लॉक में नहीं पहुंचा। पब्लिक जो है रो करके वहाँ आका पसीना चुला करके कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ दादा कि जमीनी स्तर पर जी अमौर के मुख्य मुद्दे क्या हैं? अमौर का मुद्दे यह है कि हमको जलील मस्तान को बनाना है और ब्लॉक को खा गया वो। एक ब्लॉक वीडियो से पैसा ले करके वो जो है बैठ गया लेकर के, और पैसा सबको पकड़ा दिया है और बांध दिया है। पैसा लेकर के वो एक के वाला का 1500, 25,000, 30,000 के लेकर के मोटरसाइकिल होता है। ये करप्शन का हाल है इस बिहार में। 5 साल में ये खा गया। ये जो है 5 साल में खा गया ब्लॉक को, चूस लिया दोनों ब्लॉक को, अमौर और रोहटा को। तो ये लड़ाई मुद्दा बना के लड़ रहे हैं। हाँ, ये मुद्दा बना करके हम लोग तेजस्वी यादव को हमको बनाना है सरकार, इसको हटाना है। ये तो तेजस्वी यादव के घर के बाहर ढोल भी बजा रहे थे। ढोल जो बजाता है बजाने दो। ये आपके अख्तरुल साहब वो बजाएगा ना, उसका तो बजाने का काम है। गांव में भी कल बजाया ढोल, कल गांव में भी ढोल बजाया है। पूरा गांव में वो हिलुलुलु ठिलुलुलु बोलता है जो, उसको लेकर के ढोल बजाया है पूरा गांव में वो। ढोल बजाने से इसको थोड़ा सा दे दीजिए इधर, तब मजा आएगी बात करने में, जमीन का मुद्दा समझने में। ढोल बजा करके लेडीज को बुला करके तबला ढुमकी बजा के सिखा समझाया है सबको। क्या समझाया? वो हिलुलुलु को ला करके। क्या उससे वोट होगा? नहीं होगा वोट। उसको मंगाया था
जो वीडियो बनाता है वो सब लड़का सब, अच्छा, उसको लेके वो रील्स वाले लोग। हाँ वो सोचा कि इनको ले जाएंगे तो हमारा वोट बनेगा, लेकिन सब बच्चे उनके पीछे देखने लगा और कोई आदमी नहीं गया, जवान आदमी बुरा आदमी कोई नहीं गया उनके पास। मुझे आप बताओ एक चीज कि ये आप बता रहे हो कि रील्स बनाने वाले को लेकर वोट मांगने गए, है ना? हाँ यही करें। तो ये रील्स बनाने वाले वोट दिलाने की पावर रखते हैं क्या? ये नहीं रखता है। नहीं, उनको जमीनी तौर पर लोगों की समस्या क्या है यहाँ? समस्या है नया एमएलए बनेगा कांग्रेस का, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप अपने मत का इस्तेमाल करोगे, वोट दोगे, जिताओगे, लेकिन मुद्दा क्या है? आम लोगों की समस्या क्या है इस समौर में? सरकार बदलने की। और यहाँ गरीब परेशान है गरीब को खा लिया चूस करके वो लोग। और सब जगह ये कमीशन बांध दिया है। पता लगा कि और वो कुछ नहीं किया है। महंगाई कितना हाँ चीज का महंगाई है ना, कितना महंगाई है वो देखता है। जो महंगाई जो है तो महंगाई कोई डाउन होता है, मजदूर को मजदूर पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिलना चाहिए। वो विधायक उसको बनाए। लोग बोल रहा था कि अगला बार जो अख्तरुल इमाम को वोट डालो तेजस्वी यादव यानी के मंत्री बनेगा। कैसे बनेगा बताइए? तो इसी धोखा से सब उससे वोट ले करके वो अपना तो पेट भर लिया, अपना सब पैसा यहाँ से अमौर ब्लॉक से, रौटा ब्लॉक से ले करके अपना कोचा धामन में लेकर के काम कर रहा है, घर बना रहा है, हैं? हम लोग यहाँ सब पब्लिक सब गरीब खत्म। पैसा जनता का, मौज नेता का। मौज नेता का है, पैसा जनता का, मौज नेता का। पैसा तो जो यहाँ पब्लिक का जा रहा है ना, गरीब का जा रहा है ना। आप देख रहे हैं, खुद जानते हैं। मोटरसन का पहले 500 टका लेता था, 1000 रुपया लेता था, अभी 10-10 हजार रुपया ले रहा है, 20-20 हजार रुपया ले रहा है। कैसे ले रहा है? क्यों ले रहा है? उसको विधायक बनाया गया इसलिए। ब्लॉक में जो है 3 रोज 4 रोज धरना दिए हम लोग, सब कोई ब्लॉक का गेट तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं पहुंचा जा करके वहाँ। इतना बेईमान है वो सरकार, वो 5 साल में खा गया हमारा अमौर को, रोटा को। वो 800 करोड़ यानी के खर्चा किया है। कहाँ किया है वो बताए? वो 800 करोड़ कहाँ खर्चा किया है? कौन पुल में पास किया है पहले है? उसका पास है वो बताए पहले। किशनगंज में घर बनाया जाकर के। क्या जी? इस बार जलील मस्तान को एमएलए बनाना है, सरकार गठबंधन तेजस्वी यादव को बनाना है। जमीन का मुद्दा क्या है? मुद्दा जमीन भी क्या, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार चाहिए हमको देश चाहिए बढ़िया, सरकार बढ़िया चाहिए, एमएलए बढ़िया चाहिए, एमएलए बढ़िया चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए। हमारा यही है। हाँ, हर सामान को बढ़ा दिया है हम लोग। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जरूर समझना चाहूंगा, आप लोग को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, कि जब बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी को एक तबका कहता है कि भाई ये बिहार में आकर अपनी राजनीतिक पांव पसार रहे। दूसरा तबका ये कहता है, उसी राजनीति से जुड़े लोग ही, कि असदुद्दीन ओवैसी इस बिहार में इस वजह से आकर चुनाव लड़ते हैं तेलंगाना से कि बिहार में मुस्लिम वोट का बिखराव हो और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले, जेडीयू को मिले। यानी एक पक्ष ये कहता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ओवैसी वोट कटवा है। तो आप लोग क्या मानते हैं? वाकई में वोट कट्टा है, और यहाँ के लोग जो है भाई अमन परस्त आदमी है। यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहना चाहते हैं, और यहाँ पे ओवैसी जो आकर के मुस्लिमों को जो है बलगड़ाते हैं, और जो है यहाँ के लोगों को जो है बांट के रखना चाहते हैं, और भाई भाई में जो है का इज्जत नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे जो है स्मैक पीते हैं, और इस तरह का माहौल बन गया है यहाँ पे कि लोग जो है पढ़ाई में मन कम लगाते हैं। उनको अभी छोटा बच्चों 5 साल 6 साल 15 साल के अंडर के बच्चे जो है बहुत बुराइयों के रास्ते में चले गए हैं। और यहाँ का जो 5 साल हमारा जो अख्तरुल इमान जो रहे यहाँ पे, हमने उसको वोट किया, हमारा अधिकार बनता है उनसे पूछने का। बिल्कुल, ये चीज़ जो है यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस चीज़ पे गौर क्यों नहीं किए? यहाँ के बच्चे जो क्यों बर्बाद हो रहे हैं? एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं बच्चे? पढ़ाई नहीं होती है। या कि हर फी घर में हम समझते हैं कि फी घर में 2 से 3 बच्चा जो है आपका स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, ड्राइव
मतलब जो है नशे का ये करता है, हाँ जो भी है, हाँ वो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के बच्चे जो है अमन प्रस्त हैं, मगर यहाँ जो आज बदतमीजी सीखा, अब बाप को कह रहे रे मादरचोद, गाली, यहाँ गाली गलौज बहुत सारे बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है हर जगह हर तरफ दिखता है। हम एज ए वार्ड सदस्य इस वार्ड नंबर 5 के, और हम इस चीज़ को ये अख्तरुल ईमान से ये कह रहे हैं, आप एजुकेशन में क्या काम किए? आप जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो लाने वाले थे, जो नीतीश कुमार का कहना है कि हर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है, हर ब्लॉक में जो है, हर सब डिविजनल में है, जो कि 2 ब्लॉक मिला करके यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो हमारे बच्चे जो है आज कहाँ जा रहे हैं, 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं डिग्री कॉलेज जो बायसी में है। वो आज हमारे अमौर और बैसा ब्लॉक में आज डिग्री कॉलेज नहीं है। आज हम लोग बेरोजगार हैं। आज हम ग्रेजुएशन किए हुए फिर भी हम बेरोजगार हैं, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। आप यहाँ पे रोजगार का क्या आपने ये किया? आपको तो ये चीज भी, आप तो यहाँ पे वोट मांगते हैं कि हमने तो पुल बनाया, हमने तो ये किया, हमने वो किया। भाई इस चीज को नहीं देखना है। आप रोजगार पे काम क्या किए, हेल्थ पे काम क्या किया आपने? आज जो है हमारे यहाँ पे एक ये बना हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, आज तक आपका डॉक्टर नहीं बैठा है यहाँ पे। आपने इस चीज को गौर किया? आपका जो है हर एक किस्म जो है कि पंचायत में जो है आपका 3 से 4 जो है मतलब हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका डॉक्टर भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये चुनाव के मुद्दे जो हैं वो आज की तारीख में, क्योंकि देखिए अब चुनाव का समय नहीं रहा, 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब धारदार तरीके से जनता के बीच कितना तैयार हो चुका है? तैयार तो जो है महागठबंधन के लिए तैयार हो चुका है। हाँ। और जो यशस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, चलो जलील मस्तान विधायक बन जाएंगे, तो ये चीजें बदलेगी। इंशाल्लाह बदले की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप बताओ इधर। हम लोग तो हटा, मैं कांग्रेस पार्टी में। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहा था, आपने सुना भी होगा अभी कि एक तबका ओवैसी को वोट कटवा कह देता है, एक कहता है कि नहीं भाई बिहार में मुसलमानों को एक नया नेता मिल रहा है, फिर कोई कहता है कि अरे ये तेलंगाना से प्रायोजित होकर बीजेपी के द्वारा भेजे गए हैं कि जाओ बिहार में वोट काटो ताकि सरकार बीजेपी की चलती रहे। अब कहानी क्या है, हमको ये समझाइए। ये बुद्धिजीवी लोगों का सही वक्तव्य है और लोगों को अपने आप को समझाना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हमारी हिस्सेदारी अवैसी हिंदुस्तान में सत्ता के आधार पर होता तो हम अवैसी के साथ होते। क्योंकि जब एक बीजेपी का नारा था कटोगे तो बटोगे, था ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो यही अवैसी भी तो यही कर रहा है, हमको काट रहा है, बांट रहा है। हम जमहूरी निजाम में जी रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये, बिल्कुल। उसमें हिंदू मुसलमान का जब भागीदारी नहीं होगी तो हम अच्छी सरकार पा ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर गंगा जमनी तहजीब है ये हिंदुस्तान की, और हमको ये एकजा कर रहा है। जब कांग्रेस का सरकार था तो हमारा 90 MP हुआ करता था संसद में, आज कितने हैं? ये कैसे घटा? क्योंकि हमको जाति पर, बिरादरी पर बांट रहा है ये, तो हमारी हिस्सेदारी बचेगी? हमको अपने आप में सोचना चाहिए कि नहीं। जब हम जमहूरी निजाम में जीते हैं तो हमको इसी को फॉलो करना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष वाला बात फॉलो करना चाहिए। ये बिहार में जो आज की तारीख में निजाम है नीतीश कुमार की, बीजेपी की, दूसरी ओर तैयारी है महागठबंधन की, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। अगर मैं यहाँ अगर जमीन पे पूछूं किसी एक नेता के लिए नहीं, आम जनता के हैसियत से कि भाई आम जनता सीधे तौर पर किसकी मजबूती को देख रही है, जिससे उम्मीद हो, तो वो कौन नेता है? देखिए अभी अमित शाह आए थे, बोल के गए कि हम बिहार में हमारी सरकार आई तो यूनियन टेरिटरी लगाएंगे, बोल के गए ना। तो इसमें जो ये हुआ है, ऐसा हो जाए तो फिर हम मुसलमानों का क्या होगा? हम अकेले क्या बिहार को संभाल लेंगे? हमको तेजस्वी का साथ देना चाहिए, राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। हमारा संविधान में हमको सारा हकूक मिला हुआ है ना। हम फिर हक की आवाज क्यों उठाए भाई? संविधान को बचाए, बिल्कुल। हक की आवाज क्यों उठाए? वो बिल फाड़ने का क्या जरूरत है जब बिल आएगा ही नहीं? तो आएगा बिल क्या? कांग्रेस लाएगी जो अच्छी बिल लाएगी, और एक कांग्रेस की सरकार हो तो वो बिल क्या लाएगी? हमारे खिलाफ बिल लाएगी क्या? सही। आपने एक चीज ये बोला कि प्रशांत किशोर भी है
मैंने सारे ने जी जी जी, कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर जो आप कह रहे हैं, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान का कोई भागीदारी नहीं है, सरकार बनाने के लिए मुसलमान का कोई भागीदारी नहीं है। अब वो किस एंगल से कह रहे हैं? वो गलत वीडियो आपने देख लिया था। मैं किसी व्यक्ति का प्रचारक नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं भागीदारी वाली, वो वीडियो भी गलत थी। हमारा एक कहना वो और फर्जी वीडियो आपने देख लिया सर, इसलिए जैसे मैं कि फर्जी वीडियो वक्फ बिल के खिलाफ में वोट दिए सब एमपीज, तो उसमें 208 एमपी तो हमारा जात का नहीं था, मुस्लिम तो नहीं था, वो क्यों वोट दिए? यही तो इस भारत की एक असली क्यों वोट खूबसूरती है, दिए? हिंदुस्तान की। इसलिए हिंदू वोट मुस्लिम दिए सिख कि ईसाई मैनिफेस्टो उसको वोट दिलाता है, हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैं वोट दिया हूँ, सबका अपना विचारधारा होता है। प्लीज सर। मैं ये कह रहा हूँ कि असदुद्दीन का जो ये है, उनका जो है सिर्फ क्या है कि भाई उनका कोई मैनिफेस्टो नजर नहीं आ रहा है। आप जो है महागठबंधन का जो है आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका भाजपा का मतलब मैनिफेस्टो है, मुस्लिम है ना भाई, उनका मैनिफेस्टो मुस्लिम है, वोट दो हमको। अरे कोई तरीका है कि हम लोग बजाय धर्म निरपेक्ष मतलब कंट्री में रहते हैं हम लोग, हाँ? हर कोई हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। आप वार्ड सदस्य हो यहाँ के? जी जी सर। ये अमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता है। यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये दिलचस्प यहाँ की जनता बनाती है। जब सियासत की बात होती है, जब राजनीतिक दलों की बात होती है, तो कई दफे ऐसी बातें आती है कि दल के दहलीज से ऊपर उठा जाए। और सीमांचल के कई हिस्से जहां पर जनता ने वो भी कर दिखाया, लेकिन अब फिर चुनाव है, फिर बारी है, फिर इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाने की बारी है। तो फिर क्यों जाति धर्म मजहब पे बात हो, बात मुद्दों पर होगी, ये कहना है अमौर की जनता का। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।